अगर आप अमलियात के अंदर नाकाम हो रही हैं, किसी अमल के अंदर आपको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, तो आपके लिए ये अमल बहुत ही आज़मूदा है। और अल्लाह के फजल करम से इस अमल करने से, इसका व्यर्थ करने से, इसका व्यर्थ चलते फिरते भी आप कर सकती हैं। करने से आपको 100% रूहानियत नसीब होगी और इंशाअल्लाह उसके लिए इस कदर आपको ताकत नसीब होगी कि आप किसी अमल के अंदर भी कदम रखेंगे तो अल्लाह के फजल करम से आप 100% कामयाबी और कामरानी समेट पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। अक्सर लोग शिकवा शिकायत करती हैं, उसकी कई वजूहात हैं शिकवा शिकायत करने की। पहली वजह ये है कि हम अमल तो करती हैं, आपके अमल के अंदर कामयाब नहीं हो रहे। नादरीन मोहतरम, याद रखना, अमल कोई भी है, कुरानी अमल है, अल्लाह के सिफाती नाम हैं, ज़ाती नाम मुबारक है, इसमें आज़म है, बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द है, या हय्यु या क़य्यूम का विर्द है। कोई भी अमल आप कर रही हैं, ख़ास किसी का अमल कर रही हैं, सबसे पहले ये चीज़ देखी जाएगी कि आप कहीं रुज्जत का या बंदिश का या किसी ऐसी नज़र बद का शिकार तो नहीं जिसकी वजह से आप नाकाम हो रही हैं। बजाय इतराज़ करने के हमें थोड़ा सी गौर व फिक्र करनी चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिस वजूहात की बिना पर मैं सिर्फ़ अमल के अंदर कामयाबी तो दूर की बात है, नाकामी ही नाकामी मेरा मुकद्दर हो रही है। जब ये सोचो विचार आप पैदा करेंगे, जो अपने अंदर थोड़ी सी कमी कोताही है उसको ख़त्म करेंगे तो इंशाअल्लाह 100% आप अमल के अंदर कामयाब होंगे। याद रखें, अगर आप नज़र बद का शिकार हैं, रुज्जत का शिकार हैं, या बंदिश का शिकार हैं, या जिन्नाती असरात का शिकार हैं, उसके अंदर आप कोई भी अमल करेंगे, खा वो अमल आज़मूदा हो या गैर आज़मूदा हो, खा वो किसी ऐसे आमिल बाअमल का अमल हो, लेकिन उसके अंदर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। वजह क्या है? जो आपके ऊपर लगी बंदिश है उसको ख़त्म करेंगे, फिर कोई भी अमल करेंगे उसके अंदर 100% कामयाबी के चांसेस मौजूद होते हैं। लोग अक्सर कहती हैं कि हमें कोई ऐसा अमल मिले, बल्कि हमें पक्की पकाई खीर मिल जाए तो हमें अमल भी ना करना पड़े और हमें मेहनत और मुशक्क़त भी ना करनी पड़े, अपनी कोताहियों को, अपनी नाकामियों को, अपने नाकामियों को भी ख़त्म ना करना पड़े। ऐसे ही चलते फिरते कोई ऐसे हाथ के अंदर कोई चीज़ पकड़ा दी जाए जो अमल ऐसा ताकतवर हो जिससे अंदर मैं कामयाब हो जाऊँ। हज़रत ऐसा नहीं होता। इसी तरह आप खाना भी खाती हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पानी भी पीती हैं, उसके लिए हाथ बढ़ाने पड़ती हैं, कदम के साथ चलना पड़ता है। इसी तरह आप मेहनत मुशक्क़त करते हैं, ज़रिया माश कमाती हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, उसके लिए मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती है। और मेहनत करना तुम्हारा काम है, उसका फल देना मेरे रब का काम है। जब तुम ये नज़रिया, ये सोच रख कर कोई भी अमल करेंगे तो आप एक सिर्फ दुनियादारी की मिसाल ले लें, क्या बग़ैर मेहनत किए आप उसका फल हासिल कर सकती हैं? जवाब आएगा कि नहीं कर सकते। क्या आप मेहनत भी ना करें, मुशक्क़त भी ना करें, कारोबार भी ना करें, बिज़नेस भी ना करें, मजदूरी भी ना करें, तिजारत भी ना करें, क्या उसका सिला आपको मिलेगा, उसका फल मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। यही चीज़ तो हम आपके लोगों के अंदर पैदा करना चाहते हैं। मेहनत करने वाला हमेशा कामयाबी समेटता है। जो मेहनत करती हैं, मुशक्क़त करती हैं, फिर उसके ऊपर वो कार बंद रहती हैं, हमेशा अल्लाह उनको ही कामयाबियों से माला माल फरमाता है। जो मेहनत के अंदर दिलचस्पी पैदा करती हैं, लगन के साथ मेहनत करती हैं। अमूमन आपने इर्द गिर्द कितने लोग ऐसे देखे होंगे जो दुनियादारी के लिहाज से बहुत कामयाब होती हैं। अगर उनका बैकग्राउंड देखेंगे, उसका राज देखेंगे, तो ये राज एक ही नज़र आएगा कि ये मेहनत बहुत ज़्यादा करता है। ये दिन भी नहीं देखता, रात भी नहीं देखता, मेहनत और मुशक्क़त से इस कदर ये कामयाबी समेट चुका है। अगर आप अमल कर कर के थक चुकी हैं, लगी बंदिश है, इससे पहला फ़ायदा बंदिश ख़त्म होगी, नज़र बद ख़त्म होगी, रुजत ख़त्म होगी। अगर नाकाम हो रही हैं तो इस अमल को आप कम अज़ कम एक चिल्ले तक तो इसको करके देखें, 40 रोज़ तक। वो अमल क्या है? अव्वल आखिर आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है,
درمیان کے اندر آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 341 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ 40 روز کے اندر آپ کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے گی، وہ روحانیت پیدا ہو جائے گی اس کے اندر۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی عمل آپ کریں گے تو 100% کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر ہوگی۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔